आई होप आज के दिन भी आपने कुछ ट्रेड किए होंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। एज़ पर हमारी एनालिसिस कोई भी ट्रेड हमारे लिए तो एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था आज। ठीक है, जो हमने ट्रेड प्लान किए थे उसके अकॉर्डिंग 350 के ऊपर बाइंग थी जो कि हुई नहीं आज के दिन, और 120 के 130 के नीचे एक्चुअली यहाँ था, मैंने चेंज किया है 120 आज के लिए रखा है। ठीक है, कल के लिए तो यही लेवल्स वापस रहेंगे हमारे लिए। अब आइए कल की एनालिसिस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज के दिन दिखाई दिया होगा, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ट्रेंड लाइन पहले बनाई थी, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन अभी भी बराबर ही काम कर रही है। अभी भी इस लेवल के आजू बाजू हमें सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन किसी भी तरीके से, और वो लेवल है 120 के नीचे, आज का लो, और ये आज का लो है, ये कल का लो है, तो 130 कल का था, आज का 120 मान के चलते 127 के आजू बाजू आया था। ठीक है, अगर ये लो ब्रेक होता है तो फर्स्ट हाफ में ही आपकी सेलिंग आ जाएगी, जैसे ही ये ब्रेक होगा वैसे ही सेलिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया था 350 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए और 380 मेजरली रिस्की नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस लेवल से ही हमें सीधा शार्प सेलिंग आते हुए दिखाई दी। तो आपने अगर एक सेल ट्रेड लिया होगा, जो कि मैंने तो लिया था और इसमें मैंने प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि मैंने बोला था गैप अप के बाद एक पुल बैक आएगा। पुल बैक में मैं तुरंत ही पी में एंट्री ले चुका था यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक का तो मैंने ईजिली लिया, और उसके बाद भी और भी आया टारगेट। ठीक है, टिल द लेवल ऑफ दिस, यहाँ तक तो मैंने यहाँ पे तो इस लेवल के आजू बाजू प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आई होप आप सबने भी ट्राई किया होगा। एज पर एनालिसिस ये गैप अप एक्सपेक्टेड था, और ये पुल बैक भी, पुल बैक के बाद सपोर्ट मिलता तब हम वापस एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कशन करते हैं। 1 मिनट, कल के लिए अब क्या हो सकता है? कल के लिए ये लेवल जो है, ये लेवल 130 से 120 का, इस लेवल को एक मार्क करके रखो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जैसा, सॉरी सपोर्ट ही है। अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो हमें यहाँ तक के टारगेट्स आते हुए मिलेंगे 23,950। फर्स्ट आप 24 राउंड ऑफ रखना 120 से 100 पॉइंट का, देन दिस यहाँ तक आएगा आराम से, क्योंकि ये गैप फिल करना बाकी है, तो ये गैप फिल हो जाएगा। ठीक है, और कल के दिन सपोज गैप अप हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में गैप अप होता है और गैप अप के बाद ये लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हमें बड़ी बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट की सिचुएशन में नीचे ब्रेक करे तो हम 20 सेल का और पुट का यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे। और एक लेवल है ये वाला, अगर ये लेवल कल के दिन ब्रेक होता है 260 के अराउंड है, तो आप छोटी सी बाइंग कर सकते हैं। ये यहाँ तक टारगेट आते हुए मिलेंगे। ये 24,260 का लेवल है ये वाला। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एक अगर आपको मतलब ट्रेड लेना ही है तो इस लेवल पे एक आप लिख सकते हैं 24,260 के ऊपर, क्योंकि एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन है वहाँ पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो कल के दिन छोटी सी बाइंग आएगी टिल द लेवल ऑफ दिस। आप कल के लिए ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट के बाद नीचे तो 120 के नीचे सेल और पुट लेंगे हम। पुट कौन सा ले लेंगे? 24,200 का पुट लेके काम कर सकें। यहाँ पे 260 के ऊपर ब्रेक करता है तो 24,300 की कॉल आप लेके काम कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का 90 पॉइंट का टारगेट फर्स्ट, इसको ब्रेक करता है तो आप और रुक सकते हो स्ट्रेट के अंदर, अदरवाइज बुक करके निकल जाइए। ये हो गया निफ्टी के लिए। अब आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में भी आज के दिन हमने ये लेवल मार्क करके रखा था। एक मिनट, निफ्टी का मैंने अगर ये लिखा है, यस ये लिखा हुआ है, तो ये आपके काम आएगा। ये 120 के नीचे सेल, 350 to 380 के ऊपर हम बाई। ये हमारे एसएल्स रहेंगे, ये हमारे टारगेट रहेंगे। अब ये हो गया निफ्टी। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स, एक सेकंड, यस बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी हमने डिस्कशन किया था कि 52,580 के ऊपर अगर निकलेगा तो पोटेंशियल बाइंग आपको आते हुए दिखाई देगी। अदरवाइज कोई भी बाइंग यहाँ पे हम नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के दिन जो ओपन हुआ वो ये लेवल पे ओपन हुआ है। ठीक है,
इस लेवल पे ओपन हुआ और वहाँ से देखेंगे तो शार्प पुल बैक आते हुए दिखाई दिया। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था गैप अप के केस में हम पुल बैक में क्या करेंगे, एंट्री लेके टारगेट लेंगे। तो हमने यहाँ पे ईजिली एंटर लिया होगा, आपने हाई ऑफ प्रॉफिट भी बनाया होगा और उसके बाद ये कुछ आराम से इस लेवल तक आया। ये लेवल है 52,000 का। तो 500 पॉइंट ईजिली आपको मूव होता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया होगा। ठीक है, ये कहाँ गया कॉल आउट। तो अब हम यहाँ पे सेल तो यही बाई 52,500 के ऊपर ही करेंगे अभी भी। ठीक है, एसएल आपका 20 से 30 पॉइंट का टारगेट के 40 से 60 पॉइंट के टारगेट्स रहेंगे। ये बाइंग जोन है किसका, बैंक निफ्टी का। अगर कल के दिन फ्लैट ओपन होके बैंक निफ्टी इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे लिए बाइंग पोटेंशियल बाइंग आते हुए दिखाई देगी और इसमें आप 52,700 की कॉल लेके एंट्री कर सकते हो। नेक्स्ट सेल कब हम करेंगे, तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, डेट इज 51,900 के अराउंड सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, ग्रीन से मार्क करते हैं। ये अगर ब्रेक हो जाता है कल के दिन तो हम पोटेंशियल सेलिंग यहाँ से प्लान करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा कम से कम 51,250 तक, यहाँ तक हमें आते हुए दिखाई देगा बैंक निफ्टी। कल के दिन कोई भी सिचुएशन में सपोज फ्लैट ओपन करता है यहाँ पे और धीरे धीरे करके किसी भी तरीके से ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करके हम 5 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे। 5 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे सस्टेन करती नीचे की तरफ और दूसरी कैंडल 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर जाए और दूसरी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे जाए, ठीक है, यहीं से हम एंट्री ले लेंगे और टारगेट यहाँ तक का हम एक्सपेक्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, रोज के दिन देखो हमारी एनालिसिस रोज ही सुपर डुपर हिट जा रही है। तो मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे मांगता हूँ कि आप कमेंट करके या लाइक करके मुझे सिर्फ बताइए कि आप कितना प्रॉफिट कर पा रहे हैं मेरी एनालिसिस से और आपको एनालिसिस कैसी लग रही है। तो एटलीस्ट इतना कर दीजिए कि कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए करिए। थैंक यू। ये हो गया हमारा 51,000 के नीचे जब जाएगा, 51,900 के नीचे जाएगा तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब सेल हम 51,900 के नीचे, एसएल हमारा रहेगा 20 से 30 पॉइंट एंड टारगेट आपके रहेंगे 40 से 60 पॉइंट के। अब दैट इज़ वेरी क्लियर। और इस रेंज के बीच में रहता है तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अवॉइड करनी है आपको ट्रेडिंग। ठीक है, ये रहे लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल के दिन। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, कल मिलते हैं।